बस मुझे क्यूरोसिटी थी कि जैसे कोरियन ड्रामा में दिखाते हैं कोरियन सीईओ वैसे होते हैं कोरिया में कि नहीं, बट जो मेरी आंखें कैप्चर नहीं कर पाई वो मेरे कैमरे ने कैप्चर कर लिया। Hello guys, welcome to my new vlog. I know I haven't been on YouTube for a while just because of my exams और थोड़ा आलस एडिटिंग करने के लिए, बट अब एडिट कर ली है तो देख लो जाके, पूरी देखना वरना वहीं आके मारूंगी। मजाक कर। उस दिन हम कोएक्स मॉल गए जो है गंगनम सियोल में। हम दोनों ने ट्रेनिंग करी हुई थी। हमने मतलब पहले से सोचा हुआ था हम किस दिन क्या क्या पहनेंगे, तो मोस्टली डेज़ में हमने ट्रेनिंग करी हुई थी, कपड़े उसी हिसाब से लिए थे। और उस टाइम RM की इंडिगो एल्बम रिलीज़ हो रही थी तो हर जगह वही छा रखा था। वहाँ इतनी ठंड थी कि हम दोनों सोच रहे थे कौन किसकी फ़ोटोज़ खींचेगा, क्योंकि जैसे हम ग्लव्स उतार रहे थे हाथ जम जा रहे थे। तो पहले मैंने उसकी खींची, फिर उसने मेरी खींची, और कपल फ़ोटोज़ के लिए कोई था नहीं तो एक फॉरेनर आई, उसने खुद ही अप्रोच किया कि मैं आप लोगों की फ़ोटो खींचती हूँ। सो द फोटोज़ टर्न आउट वेरी वेल, यू कैन सी दैट। जब हमने फ़ोटोज़ वगैरह ले ली तब हम कोएक्स मॉल के अंदर एंटर हुए और बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ, क्योंकि मॉल के अंदर तो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम होता है तो पता ही नहीं चला था बाहर कैसा मौसम है। एंड हैट्स ऑफ टू द सिस्टम, चाहे कोई भी सीट हो, चाहे वो बस की सीट हो, सबवे की सीट हो या टॉयलेट सीट हो, सब गर्म रहती है, सब में हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है। तो बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ इतनी ठंड में जब हम बैठते हैं। उसके बाद हम थोड़ा कैफ़ेज़ एक्सप्लोर करते हुए आगे चले। यहाँ एक सुशी रेस्टोरेंट तो बहुत फेमस था, वहाँ की टेबल्स मतलब ऐसे रिवॉल्व कर रही थी और खुद ही लोग अपने हिसाब से ले रहे थे सुशी। एंड देन द मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट, जब मैंने देखा एक कोरियन CEO जैसा दिखने वाला लड़का, बट मैंने नहीं देखा, मेरे कैमरे ने देखा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इस मॉल का नाम है स्टारफील्ड कोएक्स मॉल, जिसे कोएक्स मॉल भी बोलते हैं लोग। ये एशिया का लार्जेस्ट अंडरग्राउंड शॉपिंग मॉल है। इसके अंदर बहुत सारे एग्जीबिशंस लगते हैं, बहुत सारे शॉप्स हैं, इसके अंदर ही लाइब्रेरी है, मतलब बहुत कुछ है। बहुत ही बड़ा मॉल था। तो आगे जाके देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। वो पीक सीज़न था क्योंकि क्रिसमस सीज़न से, तो बहुत भीड़ थी, बट बहुत अच्छा लग रहा था इतने सारे लोगों को देख के, क्योंकि कोरियंस की तो मैं फ़ैन हूँ। तो वहाँ सब कुछ सजा हुआ था बहुत सुंदर सुंदर, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सेल लगी हुई थी। बट मेरी नज़र पड़ी मेकअप में। ऑलिव यंग फेमस है कोरिया में मेकअप और स्किन केयर के लिए, बट मैंने यहाँ से नहीं लिया। मैं म्योंगडोंग मार्केट गई थी, वहाँ भी बहुत बड़ा ऑलिव यंग का शोरूम है, तो वहाँ से मैंने लिया। और वहाँ ऐसे ऐसे ब्रांड्स के शोरूम थे जिसका मैंने नाम भी नहीं सुना था, मैंने देखा भी नहीं था। वहाँ सेलिन, डियोर, शनेल, जो भी हो सकते, जितने भी लग्जरी ब्रांड्स हैं सारे शोरूम्स थे वहाँ। इतना चलने के बाद हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गए, स्टारफील्ड लाइब्रेरी। वो इतनी सुंदर और इतनी बड़ी थी, मतलब जितना मैंने वीडियोस में देखा था और जैसे मैं आंखों से देख रही थी, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था, बहुत ही बड़ी थी। उस मॉल में ही इतनी सारी चीज़ें थी, वहाँ सिनेमा हॉल्स थे, फूड कोर्ट्स थे, एक्वेरियम था, इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी, 100 to 100 शॉप्स थी। तो यू कैन इमेजिन हाउ बिग इट वॉज। मुझे भी फ़ोटोज़ खिंचानी थी उस क्रिसमस ट्री के पास, बट इतनी भीड़ थी और मुझे शर्म भी आ रही थी इतने सारे लोगों के सामने फ़ोटो खिंचाने में। बट क्या पता चल रहा, कौन जानता है, तो मैंने भी फ़ोटो खिंचा ली। और यहाँ जो बड़ी बड़ी बुक्स, जो मतलब जो बुक्स हैं जो ऊपर ऊपर है, वो कैसे लेते हैं लोग, वहाँ एस्केलेटर लगी है उन बुक्स को लेने के लिए। मैं तो बहुत ही ज़्यादा शॉक थी ये सब देख के कि एस्केलेटर लगा है बुक्स को निकालने के लिए सबसे ऊपर जो है। पहली बार देख रही थी मैं ऐसा कुछ।
take our time to make love. Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. और वहाँ भी बहुत लोग थे जो व्लॉगिंग कर रहे थे, और ये जो 2 लड़कियाँ भी गई वो टिकटॉक बना रही थी, बिकॉज वहाँ टिकटॉक बैन नहीं है, वहाँ सब लोग वीडियो जैसे बनाते ही हैं। स्टारफील्ड लाइब्रेरी इज़ अ फ्यूचरिस्टिक लाइब्रेरी, ठीक है। उसमें 2 स्टोरी हैं, जिसमें पहले फ्लोर में तो मतलब बुक्स हैं, दूसरे में भी बुक्स हैं, बट ऊपर कैफ़े भी है, तो आराम से बैठ के हम कैफ़े में बुक्स भी रीड कर सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। 50,000 से ऊपर बुक्स हैं, और आराम से कोई भी पढ़ सकता है। उसके लाइब्रेरी से निकल के हमने और भी जगह एक्सप्लोर करी। यहाँ आइसक्रीम फैक्ट्री थी, इसे खुद ही मतलब हम ऑनलाइन कर सकते थे चेकआउट, और बहुत सारी मशीन्स थी जो पहली बार मैं देख रही थी, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी होती है। एंड देन आई सो अ क्यूटेस्ट शॉप, जिसके लिए मैं रोक नहीं पाई खुद को अंदर जाने के लिए, तो मैं वो पूरा एक्सप्लोर किया। बहुत ही क्यूट चीज़ें थी, मतलब मन तो था सब कुछ ले लूँ, बट वो मेरे काम की नहीं थी। तो यहाँ सब फ़ोटो शूट कर रहे थे, तो मैं वेट कर रही थी अपनी टर्न का। और बहुत ही बड़ा टेडी था, मतलब मेरे से भी बड़ा टेडी था, जबकि बैठा हुआ था। Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. You got me feeling loved, even though I hold us up. Let me know if you ever think that I am being too much. You got me feeling loved, even though I hold us up. Let me know. उसके बाद हम कोएक्स मॉल को पूरा एक्सप्लोर करने के बाद बाहर निकले, और हमें थोड़ा सा मतलब वहाँ से पैदल का रास्ता था। जो शिनसेगे बिल्डिंग थी बहुत बड़ी, वो भी एक अंडरग्राउंड शॉपिंग मॉल है। वहाँ मोस्टली लग्जरी ब्रांड्स का ही है, और नीचे जो नीचे वाले फ्लोर हैं वहाँ शॉपिंग सेंटर है अंडरग्राउंड। Know if you ever think that I am being so. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. इतना घूमने के बाद हमें भूख लग गई, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ मीठा खाया जाए। मैंने डोनट लिया, और निशांत ने रेड बीन फिश केक टाइप था वो खाया। ये क्या खा रहे हो? मिठाई है? दोनों मीठे हैं बट गरम गरम। क्या था इसका नाम? रेड बीन फिश केक। कस्टर्ड क्रीम फिश केक। कैसा लग रहा? कैसा खा के कैसा फील हो रहा है? टेस्टी है, क्रिस्पी। लेकिन मैं अपना डोनट खाऊंगी। डोनट। बट वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि 1-2 इंसिडेंट हो गए हमारे साथ उस मॉल में। सबसे पहले तो वहाँ ना लोग लाइन में लगा के खड़े हुए थे, तो हमने सोचा क्या चल रहा होगा, ये लोग सारी भीड़ जमा हो रखी है। तो वैसे मेरे को दूर का दिखता नहीं है, तो पहले हमने डिस्कशन किया क्या चल रहा होगा। तो हमने सोचा शायद लॉटरी टिकट्स मिल रही हैं। हम दोनों ने सोचा चलो हम भी देखते हैं, ट्राई करते हैं। बट हमने वहाँ पास जाके देखा तो नीचे बस स्टैंड था, तो उसके लिए टिकट लेने की लाइन खड़ी लगी हुई थी। हम तो झंड हो गई। ये जो पूरा मॉल था, मतलब बिल्डिंग जो भी बोल सकते हैं इसको, 15-20 तो उसमें फ्लोर्स थे। तो हम जैसे एस्केलेटर लेके ऊपर जा रहे हैं, और घूम फिर के हम एक ही जगह पे आ जा रहे हैं, बार बार हम जा रहे हैं। अलग ही कंफ्यूजिंग जगह थी वो। हम दोनों इतना हंसे उस दिन बैठ के वहाँ, क्योंकि बार बार लोग हमें देख रहे हैं, हम एक जगह से जा रहे हैं दूसरी जगह पे मुड़ के फिर वही उसी वापस में आ जा रहे, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था। अरे कहना क्या चाहते हो? और वहाँ जगह जगह में पोर्ट्रेट बनाने वाले बैठे हुए थे, मतलब 5 to 10 मिनट्स में वो आपकी पोर्ट्रेट रेडी कर दे रहे थे। कोई एनिमेटेड स्टाइल में, कोई कार्टून स्टाइल में, कोई रियलिस्टिक स्टाइल में, मतलब बहुत सारी वैराइटीज़ थी वहाँ पोर्ट्रेट्स की।
उसके बाद हम दोनों ने अपने अपने मोबाइल के लिए कवर लिया और क्यूट क्यूट चीज़ें। उस दिन हम उतना घूम नहीं पाए क्योंकि हम आधे टाइम तो भटकते रहे क्योंकि हमें समझ ही नहीं आया कहाँ क्या जाना है। तो उसके बाद हम अपने होटल में चले गए थे, थोड़ा रेस्ट किया, फिर रात में हम इटेवोन गए। तो इटेवोन जगह बहुत फेमस है, वहाँ पब्स हैं, क्लब्स हैं और नाइट लाइफ वहाँ की बहुत अच्छी है। बट उस दिन हमें कुछ ऐसा दिखा नहीं, शायद क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी इसीलिए। बट हमने तब भी पूरा अच्छे से एक्सप्लोर किया, देखा कौन से कैफ़े अच्छे हैं, तो हम वहाँ गए। वैसे तो सब कुछ ही अच्छा है कोरिया में, बट वहाँ के जो लोग हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। सब रूल्स रेगुलेशन बहुत अच्छे से मानते हैं। जैसे एक दिन हम 1-2 बजे रात में ऐसे घूम रहे थे और रेड लाइट लगी हुई थी और पूरी रोड खाली थी, बट एक कार आई और वो रुक गई, मतलब कोई ट्रैफिक नहीं, तभी भी वो उसने ऐसे नहीं कि कोई नहीं है चलो मैं चल देता हूँ, बट वो रुकी रही जब तक ग्रीन लाइट नहीं हुई। तो बहुत अच्छा लगा देख के। और वहाँ ज़्यादातर सुपर कार्स ही थी, जितनी भी मैंने देखी सब महंगी महंगी लग्जरी कार्स। तो यहाँ मेरी नज़र पड़ी टेस्ला में। मुझे नहीं पता था टेस्ला कैसे दिखते हैं, तो पहली बार मैंने देख लिया ऐसी दिखती है कि टेस्ला। Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute. उसके बाद भूले भटके हम एक कैफ़े में पहुंच गए, उसका नाम था द बीटल्स। वहाँ जब हम बैठ गए तो हमने देखा कि हम ही सबसे ज़्यादा यंग थे और सब वहाँ मिडिल एज थे, अधेड़ उम्र के लोग। उसके बाद हमने रिग्रेट भी किया कि क्यों आया हम, आज का हमारा पूरा दिन वेस्ट चला गया। तो क्योंकि सुबह भी हम ऐसे भटकते रहे, आज भी। बट जब यहाँ हमने गाना सुना, वो भी जो गाना गा रहे थे वो भी मिडिल एज थे, औरत अंकल टाइप। बट जब उन्होंने गाना गाया तो हम दोनों के होश उड़ के, बहुत ही सही गाया। बट ओवरऑल बहुत ज़्यादा मज़ा आया उनका गाना सुन के। उस लेडी ने तो बहुत ही मस्त गाया, उनकी शक्ल देख के ऐसा लगा नहीं था कि वो इतना अच्छा गाएंगी। बहुत अच्छा, बहुत बोल्ड आवाज़ थी उनकी। बस उसके बाद हम होटल चले गए कुछ स्नैक्स लेके, और इसके बाद जो व्लॉग आएगा वो बहुत ही अमेजिंग होगा क्योंकि उसमें हमने शॉपिंग करी है, बहुत मज़ा आया। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।